नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z बेसिक स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th का है। दोस्तों, इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या फिर कभी कभार 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हल करते हैं इस सवाल को। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल। यहाँ पर हमने लिख लिया हल। दोस्तों, एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर बात हो रही 2 अंकों की एक संख्या की। यदि हम दोनों अंक x और y मानते हैं तो हम सबसे पहले इकाई का अंक y मानेंगे, उसके बाद दहाई का अंक x मानेंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 2 अंकों की संख्या में। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक y, इकाई का अंक y है। पहले इकाई का अंक क्या मानेंगे? y, उसके बाद दहाई का अंक x मानेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक x है। तो दोस्तों, एक बार शुरुआत से पढ़ देते हैं। हमने क्या लिखा? माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक x है, तब संख्या क्या होगी? बराबर लगाएंगे। यहाँ पर इकाई का अंक हमने क्या माना? y, और उसके बाद प्लस लगाएंगे। दहाई का अंक हमने क्या माना? x। तो यहाँ पर x हम लिख देंगे। इसके साथ हमें 10 का गुणा कर देना है। तो साथियों, जो संख्या होगी वो क्या होगी? 10x + y। इस तरह से ये संख्या कैसे बनती है, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक हमने क्या माना? y। तो इकाई में है तो इसमें 1 से गुणा करेंगे, तो y का 1 से गुणा होगा तो y होगा, प्लस लगाएंगे। दहाई वाली संख्या को हम x मानते हैं। दहाई का मतलब 10, तो इसमें हम 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 10 से गुणा होगा x में, तो क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। इसलिए जो संख्या होती है वो 10x + y इस तरह से हो जाती है। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है, इस तरह के सवालों को जब भी हल करना है तो संख्या जो मानेंगे वो 10x + y, इसी तरह से संख्या को मानेंगे। चलिए, धीरे धीरे आप अच्छे से सीख जाएंगे। जब इस तरह के कुछ सवालों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए, अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ सवाल में लिखा हुआ अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या। यहाँ पर अंकों का स्थान बदलने की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अंकों का स्थान बदल देना है, यानी y के स्थान पर हमें x को कर देना और x के स्थान पर y को कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, x के स्थान पर y लिखेंगे, प्लस यहाँ y है तो y के स्थान पर x। तो यहाँ पर अंकों का स्थान बदलेंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी? 10y + x। चलिए, ये भी आप सीख गए। अब दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम प्रश्न के अनुसार सवाल को आगे हल करेंगे। तो इसके लिए सवाल को शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। तो हमने यहाँ पर लिखा माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। तो यहाँ पर इकाई का अंक y प्लस दहाई का अंक क्या माना? x। इन दोनों का योग x + y बराबर कितना? यहाँ बराबर में लिखेंगे 12। लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है। यहाँ पर इसको हम मानेंगे समीकरण 1। चलिए आगे यहाँ सवाल पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो अंकों को जब हमने बदला तो हमें यहाँ पर एक संख्या प्राप्त हुई 10y + x। तो यहाँ पर लिखेंगे 10y + x। यहाँ पर लिखेंगे तथा। तो यहाँ पर तथा हमने लिखा, यानी ये जो दूसरी आगे शर्त दी गई है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या 10y + x, यहाँ पर हमने लिख दी है।
अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, बराबर लगाएंगे। दी गई संख्या से यानी जो पहले दी गई संख्या यहाँ पर है 10x प्लस वाई, इससे अधिक है 18 प्लस 18, कम होती तो माइनस लगाते, अधिक है तो प्लस लगाएंगे। चलिए अब हल कर लेते हैं। तो y को इधर लाएंगे और x को यहाँ x के पास लाएंगे। 10x है, इस x को x के पास, 10y है, y को इधर लाएंगे। तो पहले 10y इधर लिख लेते हैं, y उधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना है 10x है, ये वाला x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और प्लस का 18। चलिए आगे हल करते हैं। 10y में 1y जाएगा, 9y बचेगा, बराबर यहाँ पर 10x में 1x जाएगा, 9x मिलेगा, प्लस का 18। अब यहाँ 9y लिखेंगे, बराबर 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 2, 9 से 9 कट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2, इसको मानेंगे समीकरण 2। तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ x प्लस 2, ये y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 12, यहाँ पर y के स्थान पर हमें x प्लस 2 रखना है, यहाँ पर y है तो यहाँ पर रख देते हैं, प्लस लगाएंगे, y के स्थान पर x प्लस 2 बराबर 12। चलिए आगे हल करते हैं। x में x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, ये प्लस का 2 है इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा, 12 माइनस 2 कितना बचेगा 10, 12 में 2 जाएगा 10 बचेगा, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। चलिए दोस्तों अब y का मान निकाल लेते हैं। x का मान हमने निकाल लिया, तो x का मान समीकरण 1 में या फिर 2 में रख देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 लिख लेते हैं, y बराबर x प्लस 2, यहाँ पर y बराबर x के स्थान पर 5 प्लस 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया है। अब हम संख्या आसानी से पता कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह संख्या, तो संख्या हमने क्या मानी 10x प्लस वाई बराबर 10x प्लस वाई, बराबर लगाएंगे 10 लिखेंगे, यहाँ पर x y का मान रख देंगे, 10 को हमने लिख लिया, गुणा लगाएंगे, x का मान 5 प्राप्त हुआ, यहाँ 5 प्लस y का मान 7, कितना हो जाएगा 10 पचे 50, 50 हो जाएगा प्लस 7, 50 और 7 कितना हो जाएगा 57। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। तो सवाल में लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है, तो यहाँ पर इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक 5 है, दोनों का योग 12 है या नहीं चेक कर लेते हैं। 7 में जोड़ेंगे 5, 7 5 12, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर सवाल में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा होगा क्योंकि हमने यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। दोस्तों इस तरह के सवालों को इसी तरीके से हल किया जाता है। यदि आपने इस सवाल को अच्छे से सीख लिया, यानी आपके समझ में ये सवाल आ गया, तो इस तरह का कोई भी सवाल अब आपसे नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।